नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी। देश के कई हिस्सों में बदलते मौसम के साथ आई फ्लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से अक्सर आंखों से जुड़ी बीमारी लोगों पर जल्दी अटैक करती है। खासकर बरसात के मौसम में आंखों का इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मानसून के सीजन के दौरान वातावरण में नमी ज्यादा होती है और तापमान में बदलाव की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी वाला जोखिम और भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में मक्खियों की वजह से भी संक्रमण का खतरा और बढ़ता है। कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू का एक बड़ा कारण ये भी है कि इसके लक्षण अचानक दिखते हैं और लोग इसे लेकर पहले से अलर्ट नहीं होते। इससे पहले हम इसके बचाव के तरीके को जानें, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कंजक्टिवाइटिस है क्या। दरअसल कंजक्टिवाइटिस एक तरह का आंखों का संक्रमण है जिसमें आंखें लाल होने के साथ सूज जाती हैं। कंजक्टिवा आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत तक फैली होती है। जब कंजक्टिवा की छोटी छोटी ब्लड वेसल सूज जाती हैं, तब आंखों का सफेद हिस्सा लाल या गुलाबी दिखने लगता है। इसीलिए इसे पिंक आई या आई फ्लू भी कहा जाता है। मगर अब सवाल ये कि कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या नमस्कार, मैं वीर विक्रम रजत एक्सप्रेस के स्पेशल शो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम आपको जानी मानी शख्सियत से मिलाते हैं। तो इन दिनों जिस प्रकार हम देख रहे हैं, कई तरह की बीमारियां चलन में हैं, कई तरह के फ्लू हैं जिनसे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो आज हम मौजूद हैं लोक बंधु अस्पताल पे, जहां के अधीक्षक मिस्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे आई फ्लू पर विशेष जानकारियां कुछ। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। किस प्रकार के रोग आजकल ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, जिनसे? देखिए, जब भी मौसम बदलता है, बारिश होती है और धूप भी हो जाता है, तो इस तरीके के वातावरण में कई तरीके के वायरस डेवलप होते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में काफ़ी मरीज इसमें आ रहे हैं। उसमें बच्चे भी शामिल हैं और लगभग आप समझिए कि 200 से 150 से 200 मरीज आई फ्लू के, जो हमारे टोटल ओपीडी है, आई ओपीडी वो 250 से 300 है, उसमें से 60-70% केसेस केवल आई फ्लू के आ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं और ये वायरल डिजीज होता है। तो इसके लिए बचाव के लिए कुछ सुझाव हैं, कुछ आपकी राय है? देखिए, जैसे हर वायरल डिजीज होता है, उसी तरीके से ये भी वायरल डिजीज है। इसमें एक दूसरे से ये फैलता ज़्यादा तेजी से है। जिसको आंख लाल हो गई, उसमें कीचड़ निकल रहा है, उसके हाथ में आंख के आंसू हाथ में लग गए हैं और किसी भी सरफेस पे अगर वो टच कर रहा है, उस सरफेस को अगर और कोई छुएगा तो वो निश्चित रूप से वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। एक परिवार में अगर बच्चे को हो रहा है तो बड़े लोगों को हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से भी स्कूल में अगर एक भी बच्चा प्रभावित है तो उसके इर्द गिर्द वाले बच्चे भी प्रभावित होते हैं। फिर वो घर आते हैं, घर पे भी लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फैलता है। इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बचाव के तरीके वही हैं कि एक दूसरे के हाथ जैसे नहीं मिलाने की ज़रूरत है। अगर आपको हाथ नमस्ते करना है या फिर एक दूसरे के तौलिया, रुमाल इस तरीके से न प्रयोग करें। जिसको प्रभावित लोग हैं वो अपने इसको रुमाल को और तौलिया को ये अपना रखे रहें अलग से। और इस तरीके से जब भी हो जाए, आंख लाल हो जाए या इन्फेक्शन शुरुआत हो, आंख में खुजली होने लगे, इस तरीके के कोई भी सिम्टम अगर दिखें तो निश्चित रूप से नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिल लें। सरकारी अस्पताल में कहीं भी नेत्र चिकित्सक से मिल लें और उसका ड्रॉप, अपने आप कोई दवा न डालें आँख में, क्योंकि आँख बहुत ही सेंसिटिव होता है। मेडिकल स्टोर से जाकर इसके लिए अलग से दवा न लें। अपने आई स्पेशलिस्ट को जो भी कंसल्ट करें, दिखवा लें और जो भी वो दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आई ड्रॉप है या खाने वाली दवाएं हैं, बहुत सारी अच्छी दवाएं हैं और उससे 3-4 दिन में, 5 दिन में ये एकदम ठीक हो जा रहा है। लगभग कितनी संख्या में संक्रमित लोग यहाँ पर आते हैं प्रतिदिन? जैसे आपको यहाँ पे करीब 250 से 300 हमारे आई ओपीडी के केसेस हैं।
आई ओपीडी में, जिसमें 3 नेत्र विशेषज्ञ हैं। वो अपना उन लोगों को हम लोगों ने सतर्क किया शुरू में ही कि जैसे ही आ रहे हैं तो 8 बजे से 2 बजे तक की पूरी ओपीडी हमारी लोक बंधु में चल रही है। और करीब 150 से 200 केसेस आई फ्लू के, कंजक्टिवाइटिस के, ये रेगुलर आ रहे हैं हमारे अस्पताल में। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे अजय शंकर त्रिपाठी जी, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं लोक बंधु अस्पताल में। इन्होंने विस्तृत जानकारी दी हमें आई फ्लू के बारे में। तो इस जानकारी के साथ नमस्कार। सबसे पहले तो आंखों को रगड़ने से बचें। परिवार के सभी सदस्य एक ही ड्रॉपर से आंखों में दवाई न डालें। संक्रमित व्यक्ति के सामान जैसे कि तौलिए, रुमाल, तकिए, चश्मे आदि के प्रयोग से बचें। आंखों पर किसी भी तरह की पट्टी या कपड़ा भूल कर भी ना बांधें। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे सिनेमा घर, बाजार, समारोह आदि में जाने से भी बचें।